सोने की व्यवस्था में आपको कमरा है वो एक किस्म से अच्छा मिला है। खाने की व्यवस्था है, टिफ़िन आ जाता है, टिफ़िन वाले टिफ़िन खाते हैं, नहीं तो आसपास भोजनालय हैं 3-4, सब थाली सिस्टम प्रोवाइडेड है। कौन सा फ़ोन आपका रिपेयर किया था? मेरा सैमसंग नोट 4 था, जो उसमें ग्राफिक का प्रॉब्लम था। जो लोग ये कहते हैं कि सर स्क्रिप्टेड वीडियो बनाते हैं या फिर वो लाइव नहीं होता है, इनका कोई स्टूडेंट होता है, तो मैं बता दूं 91 फ़ोन था, उसमें कॉइल का हैंडरी कम था सर, वो डबल करके सर बना के दिखाया। कौन सा फ़ोन था सर? 9A था। क्या प्रॉब्लम था सर? वो शॉर्टिंग था उसका ना, VPH है ना, VPH कॉइल सर ग्राउंड से शॉर्टिंग था। इधर आके मुझको लगा मैं इंडिया में नहीं बांग्लादेश में हूँ, ऐसा लग रहा है। ठीक, सब अपने जैसा हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट इंस्टीट्यूट जाने से पहले कुछ सोचा विचारी करते हैं, जैसे कि हॉस्टल कैसा मिलेगा, हॉस्टल में जो सर्विस है वो किस तरीके की मिलेंगी, खाने की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था वो किस तरीके से मिलता है। तो अभी मैं आपको एक हॉस्टल दिखाने वाला हूँ कि एक इंस्टीट्यूट में जाने के लिए जो स्टूडेंट के लिए हॉस्टल मिलता है, सोने की व्यवस्था मिलती है, पानी की व्यवस्था मिलती है, वो किस तरीके से मिलती है। तो अभी मैं आया हूँ भोपाल एडवांस टेक इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो एडवांस टेक के इंस्टीट्यूट के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए हॉस्टल जो दिया जा रहा है वो किस तरीके दिया जा रहा है। तो यहाँ पर सर दिखाइए, यहाँ पर जो सोने की व्यवस्था है, सोने की व्यवस्था में आपको कमरा है वो एक किस्म से अच्छा मिला है। साथ ही ऊपर आपको एक फ़ैन मिलेगा, यहाँ पर फैन लगा हुआ है, और साथ ही यहाँ पर सामने देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्टूडेंट सोने के लिए जो एयर है वो अच्छे से जा पाए, तो यहाँ पर कूलर भी लगा हुआ है। तो सारे जो स्टूडेंट हैं यहीं पर सोते हैं, और भी रूम है, अभी मैं एक रूम दिखा रहा हूँ। उसके बाद अंदर बात करें तो यहाँ पर आपको नहाने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, बहुत सारी सर्विस यहाँ पर मिलता है। RO का पानी मिलेगा और आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक स्टूडेंट हमारे साथ इस रूम में है, बाकी के स्टूडेंट हैं तो वो अभी तो क्लास में चले गए, वो किसी कारणवश ये यहाँ पर रुक चुके हैं। सर माइक पकड़िएगा। तो सर आपसे मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ, आप सभी स्टूडेंट में से ही हैं ना? जी। तो आप कहाँ से हो सर? मैं पेपरिया से हूँ। ठीक है। तो आपको कितना दिन हो गया अभी? मुझे अराउंड 2 महीने हो गए हैं। लगता है कि आप बेसिक वाले हैं। जी। तो 2 महीने से आप यहाँ पर रह रहे हैं, तो आपके लिए तो अच्छी नॉलेज होगी रूम के बारे में या फिर खाने पीने के बारे में। तो रूम जो मिला है आपको, सोने की व्यवस्था है वो किस तरीके की, आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम सोने से रिलेटेड? ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, सारी सुविधाएं जो हैं सब घर जैसी मिली हुई हैं। जी। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूं, जैसे कि ये गरीब परिवार से भी होते हैं, अमीर परिवार से भी होते हैं, तो सभी के लिए सूटेबल है या फिर सब रह सकते हैं? सब रह सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पंखा लगा हुआ है, कूलर लगा हुआ है, RO लगा हुआ है, भोजन नहाने की और व्यवस्था भी बढ़िया है, सब कुछ। पानी में कोई प्रॉब्लम नहीं, पानी पीने की योग्य है, कोई प्रॉब्लम अलग से खरीदना तो नहीं पड़ता है। खाने की व्यवस्था किस तरीके से सर? खाने की व्यवस्था है, टिफ़िन आ जाता है, टिफ़िन वाले टिफ़िन खाते हैं, नहीं तो आसपास भोजनालय हैं 3-4, सब थाली सिस्टम प्रोवाइडेड है, और जैसा आप खाना चाहें फिर आप वो तो अपने बजट और अपने हिसाब से भाई, कोई VIP है, कोई सारी चीज़ें जो है बिल्कुल सुख सुविधा जो है घर जैसी प्रोवाइडेड है। हमें आज तक 2 महीने में ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि हमारे साथ कुछ भी गलत बोल के और गलत चीज़ें प्रोवाइड की गई है। सब हमें जो है जैसा बोला था वैसा मिला है। ठीक है। तो मैं आपको अब दूरी दिखाता हूँ कि जो एडवांस टेक इंस्टीट्यूट है उसके हॉस्टल से इंस्टीट्यूट की कितनी दूरी है। तो फ्रेंड यहाँ पर खिड़की से ही पीछे की जो बालकनी है उससे ही दिखाई दे रहा है कि जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर है। एक बार मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये सामने वाली जो बिल्डिंग है वो एडवांस टेक की है, और यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो ये एक नीचे गाड़ी खड़ी है, और उसके बाद जो बिल्डिंग बन रही है तो ये सामने ही है। तो ज़्यादा दूरी नहीं है, मुश्किल से 400-500 मीटर की दूरी करीब होगा। तो मुश्किल से 5 मिनट मैक्सिमम, अगर आप पैदल भी चलते हैं तो पैदल भी आप 5 मिनट में पहुँच जाएंगे। इंस्टीट्यूट लेके चलते हैं, वहाँ पर आपको किस तरह की फैसिलिटी मिलती है और क्या क्या सिखाया जाता है। तो फ्रेंड एक बार फिर से हम आ चुके हैं भोपाल की जानी पहचानी इंस्टीट्यूट एडवांस टेक। अभी लाइव क्लास चल रहा है, तो कुछ सवाल जवाब करेंगे स्टूडेंट से। और बताना चाहूँगा कि किसी भी इंस्टीट्यूट जाते हैं, सबसे पहले आप ये देखें अपने जो बच्चों को आप स्कूल पढ़ाते हैं, तो एक तो इंग्लिश मीडियम पढ़ाते हैं, एक सरकारी स्कूल होता है और एक वैसे नॉर्मल प्राइवेट स्कूल होता है, मिडिल क्लास जैसे हम बोलते हैं। तो होता क्या है एक्चुअली कि बहुत सारे स्टूडेंट उसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि उनके लिए बेसिक तो कुछ आता नहीं है और एडवांस में वो अपना एडमिशन करा लेते हैं। जब तक आपका बेसिक कंप्लीट नहीं होगा, जब तक आप किसी भी एडवांस क्लास को ना लें, क्योंकि आज के टाइम पर मोबाइल लाइन बहुत बड़ा हो गया
और पता चल रहा है कि सर जो पढ़ा रहे हैं वो आपके समझ में आ रहा है और अगले दिन भूल जा रहे हैं, क्योंकि आपका बेसिक है वो पक्का नहीं है। और साथ ही बड़ा क्वेश्चन रहता है एडवांस टेक का कि जो स्टूडेंट में से किसी बंदे का फ़ोन लेते हैं और लाइव भी करके दिखाते हैं, उसकी सच्चाई जानेंगे, क्या वो सच में कराते हैं और कौन कौन से फॉल्ट को कितने स्टूडेंट से उठा के रिपेयर करके दिखाएं। तो ये सारी सच्चाई, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगी। तो सबसे पहले सारे जो स्टूडेंट हैं उनको दिखाइएगा, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग हैं वो भारत के कोने कोने से आए हुए हैं। तो सभी से मेरा क्वेश्चन रहेगा, क्लास अभी कैसा चल रहा है? अच्छे से समझ में आ रहा है? सर जो पढ़ाते हैं उसके समझाने का तरीका आपके माइंड में घुस जाता है या नहीं, ऐसे ही है फालतू बाहर जाता है? और सबसे बड़ा क्वेश्चन मैं स्टार्टिंग से ही कर देता हूं कि जो सर YouTube पर वीडियो लेके आते हैं कि स्टूडेंट के बीच से ही फ़ोन उठा के और आपके सामने लाइव करके दिखाते हैं, YouTube की वीडियो में तो यही दिखाया जाता है, क्या ये सच है? अभी तक कितने लोगों का जो फ़ोन है वो हाथ उठाइए, कितने लोगों का फ़ोन सर ने लाइव बना के दिखाया है? चलो अच्छी, अभी क्लास इनका पूरा नहीं हुआ है ना, अभी और भी फ़ोन बचे और सेक्शन बाई सेक्शन डिपेंड करता है। हाँ, सेक्शन बाई डिपेंड करता है कि कौन कौन सा सेक्शन हुआ है और कौन कौन से सेक्शन के फाल्टी फ़ोन लेके आए हैं। कौन सा फ़ोन आपका रिपेयर किया था? मेरा सैमसंग नोट 4 था, जो उसमें ग्राफिक का प्रॉब्लम था। अच्छा, जो अभी वीडियो डाला था, ग्राफिक सेक्शन चल रहा था उस टाइम, तो हम सर को दिए, सर देखिए हम इसमें कुछ चेक किए थे, हमारा फॉल्ट था ग्राफिक का, तो ओके नहीं था, तो सर को दिए हम, तो सर ने वहाँ पे चेक किया, उसमें 3 वोल्टेज मिस था। जो तो वो फोन आपने क्लास में दिया था या फिर पहले ट्रेसिंग के लिए दे दिया था? नहीं, पहले क्लास आपके सामने लिया था, आपके बीच से उठा के तुरंत ही किया था, पहले तो नहीं लिया था? लोग बोलते हैं कि पहले ट्रेसिंग कर लेते हैं उसके बाद फॉल्ट को बनाती है। नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ पर एक स्टूडेंट और है जो कि उनका फ़ोन भी लाइव क्लास में रिपेयर करके दिखाया था। तो सर आप कहाँ से हो? मैं बंगाल से हूँ सर, जयदेव नाम है। तो आपका कौन सा फ़ोन रिपेयर करके दिखाया? मेरा Y91 फ़ोन था, उसमें कॉइल का हैंनरी कम था सर, वो डबल करके सर बना के दिखाया। ठीक है। उसमें प्रॉब्लम क्या थी फ़ोन में? पहले लाइट बढ़ती नहीं थी सर, 50%। अच्छा, ग्राफिक्स तो आता था बट जो लाइट थी वो अप डाउन कम ज़्यादा नहीं होती थी? मैंने 50% से ज़्यादा नहीं हो रही थी। अच्छा, 50% से ज़्यादा नहीं हो रहा था, कॉइल खराब था, तो डबल कॉइल लगा के स्पेशल कुछ करके दिए थे सर। अच्छा, वो सेक्शन पढ़ाया था, वो सेक्शन आपको अच्छे से समझ में आया? समझ में आया सर। ठीक है। तो साथ ही हमारे साथ एक स्टूडेंट और हैं जो कि इनका फ़ोन कोई रिपेयर करके दिखाया था। कौन सा फ़ोन था सर? 9A था। क्या प्रॉब्लम था सर? वो शॉर्टिंग था उसका ना, VPH है ना, VPH कॉइल सर ग्राउंड से शॉर्टिंग था। VPH जो कॉइल होती है चार्जिंग सेक्शन में, हाँ, उसका पैड है जो, वो अंदर लेयर से शॉर्टिंग था। वो किस तरीके से रिपेयर करके दिखाया था सर? लेयर को कट करके तो अंदर IC के अंदर से जंपर किया, तो उसको लगाया, उसके बाद मैंने शीट कट किया था, उससे ग्राउंड डिवाइडेड सर्किट के साथ ग्राउंड होता है रजिस्टर के साथ, बिल्कुल होता है, वो निकल गया था, तो सेट ऑन नहीं हुआ था। सर ने चेक किया तो फिर ग्राउंड के साथ जंपर किया तो सेट ऑन हो गया। जो IC के नीचे जंपर बोल रहे हो, वो अब काम करने का तरीका भी आपको मुझे लगता है कि नया लगा होगा, या फिर हो सकता है पहले भी देखा हो, तो ये तरीका कैसा लगा आपके लिए? सर बहुत बढ़िया सर। तो ऐसा आप कर सकती हो ना? हाँ सर। तो किसी फ़ोन का लाइन ओपन हो या फिर शॉर्ट हो तो अंदर से भी आप IC के अंदर से भी जंपर ले सकते हैं सर। हाँ। कैसा मेथड कैसा लगा सर? बहुत बढ़िया। अभी फ़ोन वर्किंग में? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। कहाँ से हो आप? सर पठानकोट पंजाब। तो जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए लगता है कि पहले ट्रेसिंग के लिए फ़ोन पकड़ लेते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या बोलना चाहेंगे? सर आना चाहिए सर, बहुत बढ़िया सर, इधर बड़े पढ़ाते हैं। यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू। तो फ्रेंड आप कुछ स्टूडेंट का रिव्यू लेने वाले हैं। यहाँ पर एक स्टूडेंट बोल रहे थे कि मेरा रिव्यू लो, तो यहाँ पर सर हमारे साथ हैं, तो आप थे ना? क्या रिव्यू देना चाहेंगे सर? पहले मेरा पिक्सल 2 फ़ोन है। अच्छा, ठीक। वो भी सर लाइव में ठीक कर रहा था, वो शार्ट था। मैं भी कोशिश किया था, बहुत कुछ नहीं हुआ था हमसे भी, थर्मल से भी नहीं मिला था और नॉर्मल चेक भी नहीं मिला था सारा, और दूसरा तरीका से उसको फाइंड आउट किया था, फ़ोन भी ठीक भी किया था। बहुत अच्छा लगा था हमको भी। इधर भी जो है एटमॉस्फेयर बहुत बढ़िया रहता और फैसिलिटीज़ भी बढ़िया रहता, समझने का भी बहुत अच्छे से समझा था। जो कितना बार भी डाउट आने दो तो कितना बार भी पूछ सकते सर को, सर कुछ भी नहीं बोलते, तो आपको ठीक पूरा ठीक हो गया, डाउट क्लियर हो गया, तब आगे जाते। तो फ्रेंड यहाँ पर एक स्टूडेंट आए हुए हैं बांग्लादेश से, थोड़ा हिंदी प्रॉब्लम होगा, बाकी का समझाएंगे। तो सर आप बांग्लादेश से आए हैं ना, तो इन्होंने बेसिक कोर्स से स्टार्ट किया है, क्योंकि जड़ मजबूत है तो एडवांस तो कर ही लेंगे।
तो इस इंस्टीट्यूट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, और जो आपके देश में जो टेक्नोलॉजी है उसके कंपैरिजन भारत की टेक्नोलॉजी के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो यही बोलना चाहूँगा, जो हमारे बांग्लादेश का जो टेक्नीशियन है जी और सर्विसिंग करता है, तो उससे तो अच्छा इंडिया की टेक्नीशियन मुझे अच्छा लगता है। जी जी। और सर का जो वीडियो देखा हमने, तो एक एक बारीक पढ़ के देखा है, 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे क्वेश्चन करते हैं और फिर रिपीट बैक करते हैं, और प्रैक्टिकल भी अच्छे से दिखाता है। मेरा आपसे क्वेश्चन रहेगा, मेरे लिए तो नहीं पता बांग्लादेश में क्या खाया जाता है, क्या होता है, खाने पीने की व्यवस्था किस तरीके से होता है। कंपेयर करें भारत की और बांग्लादेश की, और कंपेयर करें भोपाल की यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था, जो आप वहाँ पर खाते हैं पीते हैं, उस हिसाब से आपको खाने पीने में कुछ प्रॉब्लम? पहले तो मैंने आया था इधर, तो इधर सब तरह के खाना मिलता है। तो वो पहले पता चला इधर यहाँ मिलता है, तो उधर जाके खाना खाते हैं हम। सब कुछ मिलता है, अच्छा है, बढ़िया। कोई भी खाने से प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे कि आप अदर कंट्री से और इंडिया में आए हैं उस? नहीं, सब मिलता है इधर, सब मिलता है इधर खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, और हम जिस माहौल में रहते हैं वो भी अच्छा है। जो रूम है उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं? अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमारा जो ग्रुप है, ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उधर एक आपस में बातचीत करते हैं, डिस्कस करते हैं, बहुत अच्छा लगता है हमको। एक सवाल मेरा और रहेगा आपसे, आप दूसरी कंट्री से इसलिए मैं सवाल कर रहा हूँ, बाकी की आपकी हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा, आपको लग रहा होगा सवाल करते जा रहे हैं। नहीं, आप बोलिए। इंडिया के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप उनके बीच में रह रहे हैं, तो उनका जो व्यवहार है आपके हिसाब से कैसा है, कि आप जो रह रहे भाई की तरह है, उस हिसाब से आपको सम्मान मिल रहा है, या फिर आपसे जो इंडियन वाले जो बंदे हैं वो आपके लिए परेशान करती है, फिर किसी भी तरीके की दिक्कत लाते हैं? इधर आके मुझको लगा मैं इंडिया में नहीं बांग्लादेश में हूँ, ऐसा लग रहा है। ठीक, सब अपने जैसा हो गया। देखो, ये एक प्यार है। इंडिया ऐसा देश है जो कि किसी भी कंट्री का बंदा आ जाए उसे अपना भाई के तौर पे मानते हैं। वैसे पड़ोसी देश और भी हैं जो कि लोग भारत से जलते हैं, बट ऐसा भारत में अभी तक देखने के लिए नहीं मिला। ये सवाल जवाब मैंने इसलिए किया क्योंकि अदर कंट्री से हैं, उनके लिए सम्मान मिल रहा है नहीं मिल रहा है। भारत का कोई भी ऐसा बंदा नहीं है कि जो दूसरे कंट्री का बंदा हो उसके लिए परेशान करे या फिर उससे कुछ ऐसी भेदभाव रखे। तो ये प्यार है भारत का जो कि अदर कंट्री से आए, मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और मैं इस बैच में देख पाया और बातचीत भी कर पाया। थैंक यू सर। हमारे साथ एक स्टूडेंट और हैं और वो अपने मन की कुछ बात बोलना चाह रहे थे। तो सर, आप सबसे पहले अपना नाम और कहाँ से हैं ये बताइए पहले। सर, मेरा नाम अभिषेक पारिक है और मैं जयपुर राजस्थान से आया हूँ जी। सर का वीडियो मैंने देखा था और मैं यहाँ पर सर के पास पढ़ने आया। तो मैं आया यूँ ही था कि देखते हैं जो सर दिखाते हैं वैसा कुछ मिलता भी है या नहीं, लेकिन सोचकर अगर मैं एक आया था तो मुझे 100 मिला है। मैंने यहाँ पर सर हमारे को केवल सर्किट को रिपेयर करना नहीं सिखाते, सर्किट बना करके भी प्रॉब्लम को ठीक करना सिखाते हैं। बिल्कुल, अभी मेरे सामने लाइव प्रैक्टिकल हुआ था जी। और सबसे बड़ी बात, यह एनवायरनमेंट सर ने ऐसा डेवलप कर रखा है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। हमारे को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी बात हो तो हम सर से डायरेक्टली कर सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसा नहीं है कि हमें कुछ बताया नहीं जाता, समझाया नहीं जाता, सब कुछ। और जो लोग ये कहते हैं कि सर स्क्रिप्टेड वीडियो बनाते हैं या फिर वो लाइव नहीं होता है, इनका कोई स्टूडेंट होता है, तो मैं बता दूं कि सर ने जो मोबाइल ठीक करके बताया हमारे को लाइव, वो मोबाइल हम लोग पहले देख चुके हैं रूम पे। मेरा रूममेट जो है उसने मुझे पहले बताया, सर को बाद में दिया। हम तो पहले डिस्कस कर चुके हैं उसके बारे में, फिर सर को दिया। सर ने लाइव ऑन द स्पॉट उसको ठीक करके दिखाया हमारे को, आपके सामने। हाँ जी, बिल्कुल, जस्ट हमारे आंखों के सामने। तो ये सब बेकार की बातें हैं। यहाँ पर एक स्टूडेंट है जो कि नेपाल से हैं और इनसे क्वेश्चन करूँगा। सर, आप नेपाल से हैं जी? तो आप सर ने तो जो नेपाल में भी इंस्टीट्यूट ओपन कर लिया, यहाँ क्या कर रहे हो आप? हाँ, तो उस टाइम मतलब सर से बात हुई थी तो उस टाइम सर अपना सेटअप लगा रहे थे। अच्छा, तो उस टाइम स्टार्ट नहीं हुआ था। हाँ, तो सर ने भी सजेस्ट करा था कि वहीं पे करने के लिए, लेकिन मुझे इंडिया में पहले से ही जो सेटअप लगा हुआ था तो वो भी अच्छा सेटअप था, वीडियो वगैरह में देखते थे। तो यहाँ पे साक्षात देखने को मिलेगा, इस वजह से मैंने यहाँ पे आया था। तो इतनी दूर से इतनी उम्मीद से आए तो आपके लिए सीखने के तो अच्छे मिला है ना? बहुत अच्छा मिला। मैं तो एडवांस के लिए यहाँ पे एडमिशन कराया था
लेकिन जब 2 दिन का रिव्यू क्लास लिया था तो उसके बाद मुझे लगा कि नहीं मुझे प्रॉपर यहाँ से नॉलेज लेके जाना पड़ेगा। तो मैंने TRC में क्लास करा और क्लास करने के बाद मैंने 12-15 सेट के आसपास लेकर आया था। मैं TRC में ही अपना 6-7 सेट मैंने CPU, पावर IC और ग्राफिक्स लाइट 4 हैं, 3 हैं मतलब लाइट ग्राफिक्स का और 2 पावर का और एक CPU रिवॉल्व करके लगाया था। तो एक बार मैंने फिक्स ओके करके वो मोबाइल को रेडी करके रखा हूँ अभी। और फ़ोन भी रिपेयर कर लिया है आपने पूरा। तो यहाँ पर मैं 1 बाय 1 तो रिव्यू ना ले पाऊँगा, जो कोई बंदा अपना रिव्यू देना चाहे वो आप दे सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग हैं और वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप कुछ बोलना चाहेंगे सर? यस सर। क्या बोलना चाहेंगे सर? सर काम तो हम लोग काफ़ी साल से कर रहे थे, लेकिन सर उसमें फॉल्ट फाइंडिंग में प्रॉब्लम होता था, कर नहीं पाते थे। तो सर का यूट्यूब पे वीडियो देखा जी, तो सर काफ़ी डीप नॉलेज देते हैं, ऐसा मुझे लगा जाना चाहिए। तो यूट्यूब पर जो डीप नॉलेज आपने देखा वो आपको अच्छे से समझ में आया, क्या वो हकीकत में यहाँ पर मिला? सर एकदम परफेक्ट। कोई भी ऐसा तो नहीं कि वीडियो के सामने बोल रहे हो? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। सर को काफ़ी अच्छी स्कीमेटिक की नॉलेज है, काफ़ी स्कीमेटिक में तो एक किस्म से गुरु मान सकते हैं सर। एक बार पूछो 10 बार पूछो, हमेशा बताते हैं। कभी भी ये नहीं कि भाई बाद में बताता हूँ, तुरंत जो भी है एग्जैक्ट तुरंत बता। तो अभी आपने क्या सेक्शन जो कि अच्छे से समझ में आ गया, वो क्या कर सर लगभग सभी आ गया है, अच्छे से समझ में आ गया। तो स्कीमेटिक के थ्रू आप किसी भी फ़ोन को रिपेयर कर सकते हैं? बिल्कुल सर। तो स्कीमेटिक क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दोगे? सर फॉल्ट फाइंडिंग में काफ़ी अच्छा रोल निभाता है। स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे तो सर फॉल्ट फाइंडिंग हो ही जाता है। तो काफ़ी अच्छी बात है, स्कीमेटिक का ज्ञान होना ज़रूरी है। अगर आप भी फंस रहे हैं किसी भी फ़ोन रिपेयरिंग करने में, तो आपकी स्कीमेटिक अगर अच्छी है तो आप, मुझे लगता है कि नहीं फंस पाएंगे ना। बिल्कुल। तो आइए राकेश जी, मैं आपको दिखाता हूँ हमारा TRC का जो बैच है वो कहाँ पे किया जाता है और क्या सेटअप रहता है वहाँ का। तो ये मैं आपको दिखा दूँ, ये हमारा TRC का सेटअप है। यहाँ पे सिर्फ 14 स्टूडेंट्स की सीट्स अवेलेबल होती है, मतलब केवल 14 लोगों को यहाँ पे काम सिखाया जाता है। और बिल्कुल इसको कहेंगे हैंड होल्डिंग सपोर्ट जिसको बोलते हैं हम लोग। तो हैंड होल्डिंग सपोर्ट दे करके यहाँ पे स्किल जो है उसको परफेक्ट करने के ऊपर काम किया जाता है। पहले 30 दिन जो है हमारी वो स्किल कंप्लीट करवाई जाती है और उसके साथ साथ में कुछ बेसिक नॉलेज भी यहाँ पे दिया जाता है, जिससे स्टूडेंट को जो आने वाला जो 20 दिन का एडवांस कोर्स है वो समझने में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि जो 3 साल 5 साल में दुकान पे बैठ करके जो आदमी को अनुभव होता है वो अनुभव हम यहाँ पे उनको 30 दिन में दे देते हैं। मतलब यहाँ पे अगर वो 30 दिन गुजार लेते हैं तो उनको इस लेवल तक का काम आ जाता है कि वो अपना दुकानदारी चला सकते हैं, अपने जो भी काम रोजमर्रा के आते हैं दुकान पे वो सारे निपटा सकते हैं। फिर उसके बाद में अगर डीप लेवल की जो जानकारी है, स्कीमेटिक लेवल की जो जानकारी है, वो जो हमारा एडवांस कोर्स जहाँ पे चलता है इनको वहाँ शिफ्ट किया जाएगा। अगले 20 दिन ये वहाँ पे वॉरियर बन करके और अपने अपने स्थानों पर जा करके और सफलता का जो परचम है वो लहराते हैं। तो ये सेटअप हमारा जो TRC का है सेपरेट है, इनका और उनका दोनों का सेटअप बिल्कुल अलग है। हमने विशेष ध्यान रखा है कि हर स्टूडेंट को पर्टिकुलर सारी जो टूल्स है वो अवेलेबल कराया जाए। आप देख पा रहे हैं सभी पर्टिकुलर एक स्टूडेंट के पास में अपना माइक्रोस्कोप, अपना ऑर्गन, अपना ईच एंड एवरीथिंग टूल बॉक्स से लेकर के सभी टूल लेटेस्ट जो हैं वो यूज़ करने के लिए दिए जाते हैं। यहाँ पर सॉफ्टवेयर का भी बेसिक करवाया जाता है, जिससे कि USB की जो ट्रेनिंग होती है वो यहाँ करवाई जाती है। और MMC का जो ट्रेनिंग है, MMC रिप्लेसमेंट, MMC को प्रोग्राम करना, वो सारा हमारा एडवांस का मैटर होता है। तो वो सारी चीज़ें एडवांस में सिखाई जाती है। तो ये बस आपको दिखाना था राकेश जी। तो फ्रेंड मैं अब रिव्यू लेने वाला हूँ सर का। यहाँ पर दिलीप सर हैं और यहाँ पर दीपक सोनी सर हैं। तो काफ़ी लोग यहाँ पढ़ने आते हैं दूर दूर से, और अब तो सर ने नेपाल में भी इंस्टीट्यूट खोल लिया है। अभी भी लोगों का डाउट होगा कि जो भोपाल में इंस्टीट्यूट अच्छा खासा चल रहा था, नेपाल में क्यों खोला और किस तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं। तो सर आपसे स्टार्ट करता हूँ मैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बिल्कुल आपके सवाल का जवाब दूंगा। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि भोपाल की और नेपाल की बात करें तो भोपाल में हम 20 दिन का कोर्स करते हैं जी, जिसमें मैं 10 दिन कंटिन्यू थ्योरी लेता हूँ और 10 दिन प्रैक्टिकल करवाते हैं। प्रैक्टिकल मतलब यानी कि 20 दिन आप प्रेजेंट रहते हैं जी। तो 10 दिन जो थ्योरी रहेगी उस थ्योरी में जो सेक्शन चलता है उसकी हम लाइव प्रैक्टिकल यहाँ पर दिखाते हैं, ट्रेसिंग करके फॉल्ट फाइंड करके दिखाते हैं कि कैसे एक सेक्शन को हम ट्रेस करते हैं, कैसे एक फॉल्ट फाइंड को ढूंढते हैं।
तो ये सब आप चाहें तो इनसे स्टूडेंट से जान सकते हैं कि हर एक सेक्शन पे बताया कि नहीं अभी तक। बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद बात आती है नेपाल की। तो जब हमारे यहाँ का 20 दिन कंप्लीट हो जाते हैं तब हम नेपाल जाते हैं। तो वहाँ भी मैं 10 दिन की थ्योरी ही पढ़ाता हूँ। वहाँ पर 10 दिन? हाँ, वहाँ 10 दिन की थ्योरी पढ़ाता हूँ और 10 दिन प्रैक्टिकल के लिए वहाँ हमारी अलग टीम है जो नेपाल के ही हमारे मतलब टीम मेंबर हैं। वो 10 दिन वो प्रैक्टिकल कराते हैं, 10 दिन में थ्योरी करा के मैं वापस रिटर्न हो जाता हूँ 11वें दिन और फिर यहाँ आकर के यहाँ का बैच संभालते हैं। ठीक, तो ये तो सही है कि आप 20 दिन प्रेजेंट रहते हैं और नेपाल में 10 दिन पढ़ाते हैं। तो उन लोगों के लिए तो प्रॉब्लम नहीं होगा कि जो इंडिया में पढ़ना चाहते हैं और लगता है कि उनके लिए, अभी मैंने एक वीडियो बनाया था कि आप कॉल करके पूछ लें कि जो ऑनर है जिसकी वीडियो देख कर जाते हैं कि वो प्रेजेंट कितने दिन रह रहे। तो जो इंडिया में प्रेजेंट रहेंगे सर वो 20 दिन ही रहेंगे। बिल्कुल। और प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों यहाँ पर लाइव ही चलता है। और मैंने भी अभी वीडियो में रिव्यू लिया था, लोगों से पूछा था कि यूट्यूब पर जो वीडियो लाइव दिखाते हैं कि स्टूडेंट के बीच में से फ़ोन उठा के रिपेयर करके दिखाते हैं, तो वो रियल ही है, ऐसा कोई हैक मेरे लिए भी नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने सेक्शन बाय सेक्शन जिस वीडियो में दिखाया था वो बताया था और क्या क्या करके दिखाया वो भी यहाँ पर बताया था। तो दिलीप सर का भी मैं रिव्यू ले लेता हूँ। सर जी सर, आप आपसे मैं कुछ सवाल जवाब करता हूँ कि आप कैसे मैनेज करते हैं और आप क्या क्या पढ़ाते हैं। ओके, तो पहले तो मैं आपके व्यूअर्स को जानकारी देना चाहूँगा कि मैं टीचर नहीं हूँ, मैं सर का स्टूडेंट ही हूँ। आज भी स्टूडेंट हूँ, कल भी स्टूडेंट था। बिकॉज आपको शायद जानकारी नहीं होगी कि मैं यहाँ जनवरी 2022 में यहाँ पे एक कोर्स करने के लिए आया था। रिपेयरिंग का कोर्स मैंने यहाँ से सीखा था और यहाँ से सीखने के बाद मैं अपने शहर पहुँचा और अपना काम करने लगा। और उसके बाद कुछ सर की और हमारी आपस में बात हुई और सर ने मुझे यहाँ पे बुला लिया। तो मैं यहाँ जो एडवांस टेक इंस्टीट्यूट है उसको मैं मैनेज करने का काम करता हूँ। मैनेजमेंट का जो काम है वो मेरा है, पढ़ाने का काम जो है वो सर का है। मगर चूँकि भाई भगवान का आशीर्वाद कह लो या स्टूडेंट का स्नेह कह लो, स्टूडेंट की हम पे जो विश्वास है उसको कह लो कि हमारे पास दिनों दिन क्वेरीज भी बढ़ रही है और स्टूडेंट भी बढ़ रहे हैं। तो उसी पर्पस से सर ने टीम को एक्सपांड करने का जो विचार बनाया, तो उसी के तहत मुझे उन्होंने अपने यहाँ बुलाया कि भाई मैनेजमेंट के लिए, चूँकि मेरे को मैनेजमेंट का काम लगभग 8 साल का अनुभव है मैनेजमेंट का, और उसके अलावा मैं खुद एक रिटेलर भी रह चुका हूँ, तो मेरे को रिटेल सेल्स का भी अनुभव है। मैं उन चीज़ों को इनके साथ में शेयर करता हूँ। जब भी मेरे को मौका मिलता है या सर मेरे को जब ये कमांड देते हैं, जब भी सर मेरे को ये मौका देते हैं कि आप जाइए और थोड़ी देर स्टूडेंट के साथ में आप इंटरेक्ट करिए, तो मेरा पूरा प्रयास होता है कि जो मेरे 17 साल का जो सेल्स का अनुभव है तो मैं वो इनके साथ में बांटता हूँ, जो इनको बहुत अच्छा लगता है, प्यारा लगता है। नहीं, वो तो प्यारा लगेगा ही, क्योंकि बहुत सारे अभी भी ऐसे स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ रहे होंगे जिनका शॉप ना है या फिर शॉप भी है तो उन्हें इस तरीके की नॉलेज नहीं है कि कस्टमर को किस तरीके से डील करते हैं, किस तरीके से रोकते हैं। आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है मार्केट में कि 50-100 रुपये पे काम कर देते हैं। Exactly. तो उनसे आप कैसे ज़्यादा पैसा लें, क्योंकि अगर आपके पास इस तरीके का ज्ञान है तो कस्टमर जाएगा नहीं, और कंपटीशन कितना भी हो उसके दौर पर भी वो आपको अच्छे खासे पैसे दे के जाएगा। अच्छा, एक मैं आपकी बात को काटते हुए एक मैं प्रैक्टिकल करवाना चाहूँगा। किसी भी इन 40 बच्चों में से किसी एक को खड़ा करके मैं एक सवाल पूछूंगा और देखते हैं उसका क्या जवाब आता है। अगर जो मैंने इनको शिक्षा दी है अगर इन्होंने फॉलो की होगी तो वो जवाब सामने आएगा। तो मैं खड़ा कर देता हूँ विकास जी को। विकास जी, आपके पास यदि कोई कस्टमर सेट लेकर के आता है, सपोज लाइट नहीं आ रही है उसमें, या सपोज डेड है, या सपोज चार्ज नहीं हो रहा है, तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? सबसे पहले हम उनका वेलकम करेंगे। किनका? कस्टमर का। कस्टमर का वेलकम करने से क्या फायदा होगा? कस्टमर को सेटिस्फाइड तो करना पड़ेगा पहले कि आप हमारे पास किस विश्वास से आए। ओके। हो सकता है घर पे किसी का लड़ झगड़ के आया हो, परेशान होकर के आया हो, इसका फोन बंद पड़ा हुआ, उसके कितने कॉल आ रहे होंगे, राइट, या उसका किस बिजनेस में परेशान हो रहा होगा, तो आप पहले वेलकम करेंगे। अगला काम फिर इसको पूछेंगे क्या समस्या है, ओके, कैसे हुआ, क्यों हुआ, मतलब पहले कस्टमर से कन्वर्सेशन करेंगे। बैठिए। थैंक यू, थैंक यू। ये चीज़ जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है।
मैं स्टूडेंट को यही सिखाने का प्रयास करता हूं कि अगर कस्टमर आपके काउंटर पे आता है तो सबसे पहले उसके साथ में मुस्कुरा करके बात कीजिए। मुस्कुराने से आधी समस्या तो उस कस्टमर की आपने वहीं सॉल्व कर दी, है ना। तो इस तरीके की जो ट्रेनिंग्स है वो मेरे द्वारा दी जाती है। दूसरा जो मैंने आपको बताया कि एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, नहीं। तो जब हमें स्टूडेंट का प्यार मिल रहा है, हमारे ऊपर लोग इतना फेथ कर रहे हैं, भरोसा करके आते हैं, तो हमें उनको व्यवस्थाएं बराबर देनी होती है। तो उसके लिए सर ने और टीम को बढ़ाया। आज मैं आपको बताते हुए बहुत खुशी भी है और एक जिम्मेदारी भी महसूस करते हैं हम अपने ऊपर। एडवांस टेक के पास में आज 22 मेंबर्स का स्टाफ है और वो स्टाफ नहीं है हमारा, वो हमारी टीम है। तो उस टीम को जो है मैं लीड करता हूँ, उस टीम को जो है मैं मैनेज करता हूँ। मैं हर उस चीज़ को तस्दीक करता हूँ जो चीज़ें हमने कमिट की है क्या वो प्रॉपर चल रही है या नहीं। जैसे हॉस्टल मैनेजमेंट, आज 4 से 5 हमारे पास में हॉस्टल्स हैं, तो उनकी सफाई व्यवस्थाएं, स्टूडेंट को स्टेशन से लाने से लेकर के और वहां तक व्यवस्थित करवाने तक का, है ना, उनके खाने पीने को लेकर के। हालांकि खाना पीना हमारे पास में इंक्लूडेड नहीं है, हम फीस के अंदर खाने का पैसा इंक्लूड नहीं करते हैं, खाना इनको सबको अपने हिसाब से खाना, लेकिन उसकी भी व्यवस्थाएं हमको करके देनी होती है क्योंकि ये लोग परदेश से आए हुए हैं, इन्हें नहीं पता है कि क्या चीज़ अच्छी क्या चीज़ बुरी है। तो वहाँ पे इनके टिफिन सर्विसेज वालों से इनको कॉन्टेक्ट करवाना, इनकी स्टेशनरी को लेकर के बहुत सारे काम होते हैं, तो उन सभी कामों को देखना, स्टाफ जो है उनको मैनेज करना। क्योंकि मैंने आपको बताया आज हमारे पास एक बड़ी टीम लीड करती है, हम बड़ी टीम को लीड करते हैं, तो हमारा एक और कोर्स भी है जिसको आप TRC के नाम से सुनते हैं, जानते हैं, बेसिक टू एडवांस। तो वहाँ के लिए भी हमने अलग से प्रैक्टिकली 3 टीचर हमने अपॉइंट कर रखे हैं जो वहाँ पे उनको सिर्फ और सिर्फ स्किल का काम सिखाते हैं। 30 दिन तक वहाँ पे लगातार स्किलिंग का काम सिखाया जाता है। IC उठाना, लगाना, ब्लैक पेस्टेड, वाइट पेस्टेड, वो सारा चीज़ प्लस बेसिक नॉलेज उसमें दिया जाता है। तो उन टीचरों के साथ कोलैबोरेट करना, उन स्टूडेंट्स के साथ कोलैबोरेट करना, बाकी जो पढ़ाने का काम है वो 100% सर ही करते हैं, सर ही सारी चीज़ें पढ़ाते हैं, सर ही प्रैक्टिकल करवाते हैं, दीपक सर ही प्रैक्टिकल करवाते हैं। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इंस्टीट्यूट भोपाल में है और नेपाल में भी है, जो लोग नेपाल से कोर्स करना चाहते हैं नेपाल से भी कर सकते हैं। भोपाल में तो है ही है, काफ़ी समय से चल रहा है और काफ़ी अच्छी नॉलेज यहाँ पर मिलता है। अच्छा, मैं आपकी लाइन को ओवर करने से पहले एक चीज़ और कहना चाहूँगा। हमने एक चीज़ सुनी है, सिस्टम जी। एक सिस्टम बनाया जाता है किसके लिए? ताकि चीज़ें सुचारू रूप से चलती रहें। आज अगर हम बात करें मैकडोनाल्ड्स की, आज अगर हम बात करें KFC की, आज अगर हम बात करें जितने भी बड़े चेन्स चल रहे हैं, बिग बाजार, डी मार्ट, है ना, इतने सारे, तो हर जगह पे मालिक का होना जरूरी नहीं होता है। वहां पे एक सिस्टम काम करता है ना, एक मैनेजमेंट काम करता है, एक सिस्टम काम करता है। तो एग्जैक्टली हम भी उस पद पर अग्रसर हो चुके हैं। आज हम अभी सिर्फ 2 जगह पे विजिबल हुए हैं, लेकिन आने वाले वक्त में हम लोगों की आपको सुनाई देगा और शायद आप हमें शुभकामनाएं भी भेजें कि हमने एक ब्रांच और भी ओपन कर ली, है ना। और उसमें मैं आपके व्यूअर्स को भी आश्वस्त करता हूं, और जो भी इस वीडियो को देख पा रहे हैं या अगर किसी ने शेयर करके किसी को भी भेजा है तो भी मैं उनको आश्वस्त करता हूं कि सर चाहे 3 ब्रांच खोल लें, चाहे 5 ब्रांच खोल लें और चाहे 10 ब्रांचेस खोल लें, हर जगह पे सर जितना कमिटेड टाइम है उतना देंगे ड्यू टू सिस्टम। सर एक सिस्टम बनाने पे भी काम कर रहे हैं, उस सिस्टम की वजह से सर सभी जगह पे बराबर संख्या में, बराबर मात्रा में जितने दिन का कमिटमेंट है। हमने नेपाल जब स्टार्ट किया था तो डे 1 हमने स्टूडेंट को बताया था वहां दीपक सर की क्लास जो होगी वो 10 दिन रहेगी जी, है ना, और 20 दिन का अपना भोपाल का चल ही रहा है। अब लोगों के मन में सवाल आएगा फिर से कि फिर अगर तीसरी ब्रांच हो जाएगी तो दीपक सर वहां कैसे होंगे? तो उसकी पूरी फुल प्रूफ प्लानिंग जो है वो सर के माइंड में है और कैसे रहने वाला है वो वक्त के साथ में आपके सामने आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन ये भरोसा दिलाते हैं कि जो एजुकेशन सिस्टम अभी चल रहा है, दीपक सर उस पूरे एजुकेशन सिस्टम को आमूलचूल परिवर्तन करके रख देंगे और माइलस्टोन बनेंगे, यहाँ पे इस इंडस्ट्री के अंदर एक इतिहास खड़ा कर देंगे। इतना मैं आप सबको वादा कर सकता हूँ।